दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 अगस्त 2023 को सावन महीने का बड़ा सोमवार और नागपंचमी है। इसीलिए 21 अगस्त का दिन बड़ा दिन है। वह सावन का बहुत बड़ा सोमवार है। तो दोस्तों, इस दिन आप लोगों को ये 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये बात सोचेंगे कि यह 5 दीपक वाला उपाय हम आपको बताएंगे, जो कि हमने आपको अधिक मास में बताया था, जो पंडित जी ने सिर्फ अधिक मास में करने के लिए कहा था। पर ऐसा नहीं है। ये 5 दीपक वाला उपाय दूसरा है। और अगर इस 5 दीपक वाले उपाय को आपने 21 अगस्त 2023 इस सावन के सोमवार को सावन की पंचमी तिथि के दिन कर लिया, तो आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा और इस सावन के महीने में ही आपके जीवन से घर परिवार से दुख और समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। ठीक है, यह उपाय पंडित जी ने पहले बताया था, अभी नहीं बताया। पहले बताया था, पर इस उपाय को आपको इस समय जरूर करना है। ठीक है, तो उपाय कौन सा है, कैसे करना है, आइए समझते हैं। उसके बाद हम आपको एक और उपाय बताएंगे, जो कि आपको इसी सावन के सोमवार के दिन 21 अगस्त को करना है। ठीक है, तो उपाय में कर रहे हैं, वहां आप लोग सुनिए। सबसे पहली चीज दोस्तों, इसमें आप लोगों को 5 दीपक की आवश्यकता होगी, और यह जो 5 दीपक आप लोग लोगे ना, यहाँ आटे की दीपक लोगे। ठीक है, इसमें आप लोगों को मिट्टी के दीपक नहीं लेना, उसके कुछ कारण हैं, पर आप लोग यहाँ पर आटे के दीपक ही लेना। और कोई अगर मिट्टी के लेना चाहता है, उसको मन है, तो वह मिट्टी के दीपक ले सकता है, पर नए दीपक लेना, इसमें पुराने का कोई सवाल नहीं है। बिल्कुल नए दीपक लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपके पास जो है नए दीपक नहीं है, तो फिर आप थोड़ा सा आटा गूंथ कर 5 आटे के दीपक तैयार कर, रोटी के 5 आटे के दीपक तैयार करने के बाद आपको करना क्या है, उन 5 आटे के दीपक के अंदर आपको गोल बाती रखनी है। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना, आप लोग की जो अधिक मास के जो मतलब 5 दीपक वाला जो उपाय था, उसमें हम लंबी बातें रख रहे थे, पर यह वाला जो पहना, इसमें हमें गोल बाती रखना है। ध्यान से सुन लो, नहीं तो आप लोग फिर वह 5 दीपक वाला उपाय समझो। कहना है ये भी 5 दीपक वाला उपाय, पर यह थोड़ा सा अलग है ना। तो 5 दीपक आपने तैयार कर लिए, इसमें आपको लंबी बात ही नहीं रखनी है। याद से सुन लेना है ना, इसमें आपको रखनी है गोल बाती। क्योंकि यह जो उपाय है, ये शिव जी का उपाय है। वह वाले उपाय में पंडित जी ने अलग से बताया था कि इसमें लंबी बातें रखनी है, और इस वाले उपाय में आपको रखनी है। इन 5 दीपक के अंदर एक एक गोल बाती थी, कि गोल बाती बनाकर गोल बाती तैयार करने के बाद 5 दीपक के अंदर रखने के बाद आपको क्या करना है। दोस्तों, अगर आप धर्मलोक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद शुद्ध देसी गाय का घी इनमें डालना है। 5 दीपक के अंदर है। 5 दीपक के अंदर आपने शुद्ध देसी गाय का घी डाल लिया। उसके बाद में क्या करना है कि आप लोगों को इन 5 दीपकों के अंदर एक प्लेट में रख लेना है। ठीक है, एक प्लेट में, जिसमें जिस भी पात्र में आप ये 5 दीपक रख लें, उसमें रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, इस उपाय को करने का समय, इस उपाय को आपको करना है शाम के समय प्रदोष काल में। किस समय? शाम के समय प्रदोष काल में, लगभग 6 बजे के बाद, शाम की जो 6 बजे लेंगे, उसके बाद से कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या, शाम के 6 बजे के बाद 2 या 6 बजे आपकी दीपक तैयार हो जानी चाहिए, और 6 बजे के बाद कभी भी आप इस उपाय को कर लेना। ठीक है, तो अपनी थाली प्लेट को उठाना, जिसके अंदर आपने ये 5 दीपक तैयार कर रहना। अब यहाँ पर आप लोगों को घर से इन दीपकों को नहीं जलाना, इस बात का ध्यान रखना। और यह उपाय आपके घर में भी होगा और बाहर भी होगा। यह उपाय आपके घर में भी होगा और बाहर भी होगा, तो ध्यान से सुनना। इसलिए 5 दीपक आपने तैयार कर लिए, इनको आपको अपने घर में नहीं जलाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, घर में से ना ही जलाना है, ना ही जला कर ले जाना है। तो करना क्या है, इन 5 दीपक को उठाना है, अपने घर से बिल्कुल तैयार होकर, अच्छे कपड़े पहनकर आपको पहुंचना सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर में। अब यहाँ पर हम आपको इस उपाय को थोड़ा अच्छे से समझाते हैं, जो हमने आपको 5 दीपक वाला यह उपाय बताया है। ठीक है, कौन से स्थानों पर? 5 अलग अलग स्थानों पर। इनको आपको एक स्थान पर नहीं लगाना है। देखिए, आपको इन दीपक को 5 स्थानों पर रखना है, पर आपको ये 5 दीपक अपने घर से ही तैयार करके किसी प्लेट या थाली में रखकर निकलना है। ठीक है, और सबसे पहला जो स्थानों का जहां पर आपको पहला दीपक रखना है, वह होगा भगवान शिव जी का मंदिर। 5 दीपक तो आपने बनाए हैं, इन 5 दीपकों को 5 अलग अलग स्थानों पर रखना है। इसीलिए आप पहले सुन ना सके, उसके बाद ही इस उपाय को करना। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे मुख्य स्थानों का वह होगा भगवान शिव जी का मंदिर। तो सबसे पहले आप अपने घर से शाम के समय 21 अगस्त को यहाँ पर जो दिन रहेगा सावन का सोमवार और नागपंचमी और पंचमी तिथि का,
तो इस दिन आप लोगों को सबसे पहले शाम के समय भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। जैसी भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं ना, तो भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर पहुंचकर अपना पहला दीपक क्या करना है, अपना पहला दीपक वही प्लेट के अंदर ही जलाना है। ऐसा नहीं कि आपने पहले निकाल लिया फिर उसके बाद रखा फिर जला। राम ने पहले जो पहला दीपक ने आपको अपने प्लेट के अंदर ही जलाना है, बाकी के 4 दीपक नहीं जलाना है, सिर्फ पहला दीपक ही जलाना है। अभी जो कि भगवान शिव जी के मंदिर में लगाने वाले तो पहले दीपक लेक में जला लो। लेक में जलाने के बाद इस दीपक को आप भगवान शिव जी के पास में कहीं पर भी रख दो ना। भगवान शिव जी के पास में इस दीपक पहले वाले दीपक को रखने के बाद भगवान के 2 भगवान से आशीष मत प्राप्त कर लो। ठीक है, अब अगर इस दीपक को आप चाहो तो भगवान शिव जी की चौखट पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में भी रख सकते हैं, सामने भी रख सकते हैं, साइड में भी रख सकते हैं और चाहो तो भगवान शिव जी की चौखट पर भी रख सकते। पहला वाला दीपक जलाकर प्लेट में ही इस दीपक को उठाकर बस आपको वहां पर रख देना है। आरती नहीं उतारना इस दीपक से, इस बात का ध्यान रखना। बस जलाकर इस दीपक को रख देना है। भगवान से प्रार्थना करके हाथ जोड़कर आप लोग आशीर्वाद देकर वहां से निकल जाए। ठीक है, पहला दीपक आपको लगे भगवान शिव जी के मंदिर में अब आपको जलाना है। दूसरा दीपक आप लोग लेकर जाओगे किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। आप बेलपत्र का वृक्ष भी पौधा नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा वाला बेलपत्र का वृक्ष होना चाहिए। जिस बेलपत्र के वृक्ष तक आपकी हथेली ना पहुंच पाए, मतलब आपका हाथ न पहुंच बैठेगे, तो दूसरा स्थान है। और आपको इन पूरी दीपक को लेकर, चारों बचे हुए दीपकों को लेकर एक थाली को जिसमें आपने रखे हुए हैं, जिस पात्र में आपने रखी है, इसको लेकर आपको पहुंचना है किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष नीचे। वहां पर जाने के बाद अब आपको दूसरा दीपक जो है वही के वही प्लेट में जलाना है। जलाने के बाद उस दीपक को उठाकर बिना आरती किए ही जो है आपको अपना जो है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रख देना है। पत्र के वृक्ष से थोड़ा सा दूर रखेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप चिपकाकर ही रख रहे हैं ना। तो इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे वह भी हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। ठीक है, तो दूसरा दीपक आपने लगाया बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब आप लोग वहां से उठिए और सीधा पहुंच चाहिए किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। इसके नीचे पीपल के वृक्ष के नीचे, और पीपल के वृक्ष के नीचे जाने के बाद आप अपना तीसरा दीपक जलाए। तीसरा दीपक जलाने के बाद भी आप वहां पीपल के वृक्ष के नीचे इस दीपक को रख दीजिए। रख दिया आपने। अब यहां पर आपने 3 दीपक जो है जला दिए। चौथा दीपक आप लोग कहां पर जलाएंगे? ये जलाएंगे आंवले के वृक्ष के नीचे के। कहां पर? आंवले का जो वृक्ष बना बड़ा वाला उसके नीचे जाना है, तो आंवले के वृक्ष नीचे गए। चौथा दीपक वही के प्लेट में जलाए और उठाकर आंवले के वृक्ष के नीचे रख दिया है ना। ये सभी जगह पर आपको धूप देना है, भगवान को भगवान से प्रार्थना करके फिर उठकर आना है ना। अब फिर सबसे आखिरी वाला जो दीपक होगा ना दोस्तों, ये सीधा आपको लेकर आना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। रहना कहां पर? अपने घर के मुख्य द्वार पर। 4 दीपक अभी तक आपने लगा दिया। चौथा जो दीपक था वहां आंवले के वृक्ष के नीचे आपने लगाया। अब जो 5वां दीपक आप लगाओगे ना, ये लगाओगे आप लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर। तो सीधा जाना आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर ही रुकना, अंदर नहीं घुसना जब तक आप वेदी पर नजर आता था ना। जैसे पशुपतिनाथ व्रत में करते हो ना, वैसे कुछ यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो ना। तो करना क्या है, आप लोग जैसे ही अपना 5वां दीपक लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाओ, तो वही के वही प्लेट कहीं पर रखकर आपको अगर ये 5 दीपक अपनी प्लेट के अंदर ही चला लेना है। जला लिया आप लोगों ने। अब जब आप अपने घर के बाहर की साइड खड़े हो, मुख्य द्वार पर खड़े हुए हो, तो उस समय आपका सीधा हाथ जो कौन सा, जो सीधा तो मतलब बाहर से खड़े होकर जब आप अपने घर को देख रहे हो, तो उस समय आपको जो सीधा हाथ होगा उस सीधे हाथ की चौखट पर ही आप लोगों को ये 5वां वाला दीपक जलाकर रख देना है। और यह जो 5 वाला दीपक को करना इस समय करनी है आपको अपनी मनोकामना। जो आप मनोकामना भगवान शिव जी से करना चाहे वह आप बोल सकते हैं कि 5 दीपक को जलाने उसके बाद फिर आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। तो देखिए, अब आप समझिए कि यह 5 दीपक वाला उपाय कौन सा है। ये दीपक पॉजिटिव बन पाए, पंडित जी ने पहले बताया था। जिन लोगों ने कथाएं सुनी होंगी उन लोगों को पता होगा ना। अब ये 5 दीपक वाला उपाय बिल्कुल अलग है, तो इसलिए इस उपाय को आप अधिक मास के 5वें का उपाय बिल्कुल मत समझना। तो ये 5 दीपक को इन 5 अलग अलग स्थानों पर लगाओ आप लोग, फिर चमत्कार देखो। अब हुआ क्या, इन दीपकों को लगाने से आपके घर में धन समृद्धि, सुख समृद्धि, भगवान शिव जी का आशीर्वाद, माता पार्वती जी का आशीर्वाद,
आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इस उपाय को करने के बाद ये सावन का सोमवार बहुत ही विशेष है, बहुत ही बड़ा है और आपको समय करने का फल जरूर मिलेगा। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि हम आपको एक और उपाय बताएंगे इस वीडियो के आखिरी में, जो कि बहुत ही ज्यादा विशेष उपाय। सावन का सोमवार है, पंचमी तिथि है, तो दोस्तों आप लोगों को इस दिन पीले कनेर के पुष्प वो वाला उपाय भी जरूर करना है। हम पीले करने का उपाय कैसे करना है? सावन के महीने में पीला करीना कपूर छोड़कर आप भगवान शिव पर चढ़ाते हो तो भगवान शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और उसके साथ में उपाय को करने का वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इस उपाय में आपको करना क्या होता है कि प्रातःकाल सुबह सुबह सावन के सोमवार के दिन मतलब 21 अगस्त 2023 को नाग पंचमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह 2 पात्रों में जल भरना है। कितने पात्रों में? 2 पात्रों में जल भरना, भले वह एक लोटा हो, एक कटोरी हो या एक कटोरी हो या एक लोटा हो या दोनों हो तो दोनों लोटे में जल भर लो, पर 2 पात्रों में आपको अपने घर से जल लेकर निकलना है। साथ ही में कनेर का पुष्प एक मिल जाए तो एक ले लो, एक से ज्यादा मिल जाए तो एक से ज्यादा ले लो, बहुत ही विशेष फल मिलेगा आपको कनेर के प्रयोग को चढ़ाने से। करना क्या है? सीधा भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचा, प्रातःकाल सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होकर रहना, नए अच्छे वस्त्र पहनकर शिवजी के मंदिर पहुंचे। शिवजी के मंदिर की चौखट पर पहुंचते ही आपके दोनों हाथों में एक एक पात्र जाना चाहिए, क्योंकि घर से 2 आप एक के ऊपर एक पात्र रखकर निकलोगे। पर जैसी भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिव जी की चौखट पर चढ़ने वाले होंगे, उससे पहले आपके दोनों हाथों में एक एक पात्र होना चाहिए। पात्र हो गया, फिर आप भगवान शिव जी की चौखट पर चढ़ना। चौखट पर जैसी आप लोग चढ़ गए ना, चढ़ने के बाद फिर भगवान शिव जी के पास पहुंचे होंगे। भगवान शिव जी के पास पहुंचने के बाद इन 2 पात्रों से जल को चढ़ाने का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि सावन के महीने में 2 लोटा जल ही चढ़ाया जाता है। भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, आप लोगों को ये 2 लोटा जल चढ़ाने का नियम होता है। ये होता है कि इनको हमें भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने करके चढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हम एक लोटा जल रात चढ़ा देते हैं वैसे हम यह माला भी चढ़ाते। दोनों साइड से नहीं चढ़ेंगे, दोनों को हम लोटा जल को एक दूसरे के आमने सामने करके फिर आपको एक धारा से, वह भी एक धारा से थोड़ा थोड़ा करके जो है जल चढ़ाना। ठीक है, कभी भी जल एकदम से नहीं चढ़ाना चाहिए और जल्दीबाजी में नहीं चढ़ाना चाहिए, और जल को इस तरीके चढ़ाने की और जल के छींटे आपके शरीर को स्पर्श न करने पर अगर भगवान शिव जी आपसे नाराज होते हैं, इन दोनों पत्रों का जल जैसी आप भगवान शिव जी पर इसी धारा से कीकर मधु थोड़ा थोड़ा करके चढ़ा दें। उसके बाद में आती है सबसे मुख्य बात, जो है आपके पीले कनेर का पुष्प। पीला कनेर का पुष्प कोई मनोकामना को भगवान शिव नहीं बोले, मात्र एक पीला कनेर का पुष्प निस्वार्थ भाव से भगवान शिव जी पर चढ़ा दो। ठीक है, भगवान शिव जी पर भी सत्य और माता सुखेंद्र जी वाले स्थान पर भी चढ़ा सकते हो, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। ठीक है, वहां पर भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोगों पर ज्यादा करके पुष्प है तो इस स्थान पर आप लोग भगवान शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार भी कर सकते हैं। पीले कनेर के पुष्प से भगवान शिव जी के श्रृंगार अगर आप लोग करोगे तो भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। माता पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता सुंदरी जी और शिव जी की 5 बेटियां भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगी। पर्व करके तो देखिए आप लोग, एक बार इस उपाय को देखें। इस उपाय को अगर आप शाम के समय करना चाहते हैं तो शाम के समय सिर्फ पीले कनेर के पुष्प या भगवान शिव जी पर चढ़ा सकते हैं, जल नहीं चढ़ा सकते हैं। शाम के समय ठीक है, क्योंकि शाम के समय भगवान शिव जी का श्रृंगार हो जाता है, तो यहीं पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। कोई भी समस्या आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्ते। हाँ, ओके गाइस, अबाउट हेड प्लीज कंफर्म साइड दिस इज बार स्कूल गेट। नाम 30 स्टॉप हो चुका है। योर प्राइवेसी से क्योर। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 21 अगस्त 2023 को सावन महीने का बड़ा सोमवार, इसीलिए 21 अगस्त का दिन है, वह सावन का बहुत बड़ा सोमवार है। तो दोस्तों इस दिन आप लोगों को ये 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये बात सोचेंगे कि यह 5 दीपक वाला उपाय हम आपको बताएंगे, जो कि हमने आपको अधिक मास में बताया था, जो पंडित जी ने सिर्फ अधिक मास में करने के लिए कहा था। पर ऐसा नहीं है, ये 5 दीपक वाला उपाय दूसरा है। और अगर इस 5 दीपक वाले उपाय को आपने
21 अगस्त 2023 इस सावन के सोमवार को सावन की पंचमी तिथि के दिन कर लिया तो आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा और इस सावन के महीने में ही आपके जीवन से घर परिवार से दुख और समस्याएं भी दूर हो जाएंगी।